दामाद के लिए वोट मांग रहे थे और आज भी जो जा रहे हैं ना वो परिवारवाद के लिए ही वोट मांगने जा रहे हैं नवादा में, कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हर एक 5 साल में मोदी जी का आगमन होता है और बिहार के लिए, बिहार के अधिकार के लिए, बिहार के बेरोजगार नौजवानों के लिए आखिर मोदी जी क्या करते हैं? 10 साल 2 बार मौका दे चुकी है देश की जनता ने, क्या बिहार को उन्होंने दिया है? कोई कल कारखाने यहाँ पे लगवाए हैं? पलायन क्या रुका है? आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। लोकसभा चुनाव के तहत महागठबंधन की प्रत्याशी मीसा भारती जो इस बार फिर से पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में है। जी हां, जिस तरीके से मीसा भारती पिछले 2 बार से लगातार चुनाव हारती नजर आ रही हैं, हार रही हैं रामकृपाल यादव से, और पार्टी ने यानी राजद ने एक बार फिर से 2024 में भी मीसा भारती को पाटलिपुत्रा के मैदान में उतारा है। और चुनाव प्रचार से जाने से पहले मीसा भारती ने किस तरीके से भाजपा और नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है, जरा सुनिए आप। आज प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं 3 दिनों के अंदर दूसरी बार, और देखिए आज एनडीए की लहर है बिहार में। देखिए 4 तारीख को तो हमने देख लिया, सुन लिया, दामाद के लिए वोट मांगे तो परिवारवाद तो उनके मुद्दे से गायब हो गया। अब नवादा आ रहे हैं तो भाषण देने दीजिए, उसके बाद फिर हम लोग रिएक्शन देंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ कि आपके माध्यम के द्वारा बिहार की जनता को और देश की जनता को कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, मुद्दा विहीन ये लोग चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं आप देखिए कि इंडिया गठबंधन के पास बहुत सारे मुद्दे, हम मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। हम रोजगार सृजन करने की बात कर रहे हैं, 30 लाख रोजगार सृजन करेंगे। हम किसानों की एमएसपी लागू करेंगे, उनकी आय डबल करेंगे। महिलाओं के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, जिस तरह से महंगाई है उनकी शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास मुद्दों की कोई कमी नहीं है। अब ये देश बहुत अच्छे तरीके से देख रही है, देश की जनता, और मुझे लगता है कि इस बार मोदी जी की विदाई तय है। 10 सवाल तेजस्वी यादव ने भी पूछे हैं प्रधानमंत्री से, ईडी, सीबीआई, आईटी, रोजगार को लेकर के जवाब दें यहाँ के बिहार में। बिल्कुल बिल्कुल, हमेशा चुनाव के समय मोदी जी आते हैं, चुनावी भाषण देते हैं, उसके बाद मोदी जी बिहार को भूल जाते हैं। हर एक 5 साल में मोदी जी का आगमन होता है और बिहार के लिए, बिहार के अधिकार के लिए, बिहार के बेरोजगार नौजवानों के लिए आखिर मोदी जी क्या करते हैं? 10 साल 2 बार मौका दे चुकी है देश की जनता ने, क्या बिहार को उन्होंने दिया है? कोई कल कारखाने यहाँ पे लगवाए हैं? पलायन क्या रुका है? तो ये प्रश्न जनता आज पूछ रही है। परिवारवाद का टैग आप लोग पे लगता है, किस तरीके से जवाब देंगे? क्षेत्र में आप घूम रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स? देखिए हमें जवाब नहीं देना, ये मोदी जी खुद ही जवाब दे दिए जमुई में 4 तारीख को, दामाद के लिए वोट मांग रहे थे और आज भी जो जा रहे हैं ना वो परिवारवाद के लिए ही वोट मांगने जा रहे हैं नवादा में। रिस्पांस कैसा मिल रहा है? बहुत अच्छा रिस्पांस है पाटलिपुत्रा में, क्योंकि हम लोग मुद्दे को लेकर के जनता के बीच में जा रहे हैं। अब जनता इन लोगों को देख चुकी है, समझ चुकी है। तो अभी आपने पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी मीसा भारती को सुना है। वो साफ साफ कह रही थी कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, जबकि हम लोगों के पास बहुत सारे मुद्दा हैं। नौकरी का सवाल हो, रोजगार का सवाल हो, किसानों के लिए एमएसपी का सवाल हो, या फिर शिक्षा और दवाई और पढ़ाई का सवाल हो, इन मुद्दों पर हम प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि इस बार के चुनाव प्रचार में लोगों का अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बताते चलें कि मीसा भारती 2014-2019 आम चुनाव में पाटलिपुत्रा संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ी थी, लेकिन अपने प्रतिद्वंदी यानी कि अपने विरोधी दल के नेता रामकृपाल यादव से हार गई थी। लगातार मिली 2 बार हार के बाद भी लालू परिवार और राजद ने उन्हें फिर से पाटलिपुत्रा में मौका दिया है चुनाव लड़ने का। अब देखना होगा क्या पाटलिपुत्रा की जनता 2024 में मीसा भारती पर विश्वास जताती है, या फिर से तीसरी बार मीसा भारती को हार का ही सामना करना पड़ेगा। जैसा कि पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र यादव और मुस्लिम के बीच के जो अंतर है उसको लिए हमेशा प्रसिद्ध रहा है, यानी कि लोकसभा क्षेत्र में मुस्लिम और यादव अगर एक तरफा वोटिंग कर दे तो उस प्रत्याशी की जीत निश्चित मानी जाती है। लेकिन पिछले 2 चुनाव में जिस तरीके से यादवों ने मीसा भारती पर विश्वास नहीं किया, जिस तरीके से मुसलमानों ने मीसा भारती पर विश्वास नहीं किया, अब उम्मीद क्या कुछ होना है 2024 में ये तो परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन इतना ज़रूर है, मीसा भारती क्षेत्र में लगातार प्रचार प्रसार कर रही हैं और मौजूदा समय में मीसा भारती राज्यसभा के सांसद भी हैं, लेकिन पार्टी उन्हें
किसी भी सूरत में राज्यसभा के बाद लोकसभा में भेजना चाहती है। आप अपनी राय क्या रखते हैं मीसा भारती के इस बयान के बारे में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।